जैसे आप लोग पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो ना, तो एक पार्टनर भगवान को बना करके रखा करो, फिर देखो आपका बिजनेस कैसा चलेगा। भगवान को अर्ज कर दिया करो, प्रभु इस कार्य में आपकी पार्टनरशिप है, ये आपको संभालना है, फिर देखो कैसा अद्भुत आनंद आता है। लेकिन महाराज समस्या ये है ना, मैंने बताया ना 7 प्रकार के कंजूस, एक तो देता ही नहीं है, दूसरा कोई देता हो तो नहीं देने देता। एक व्यक्ति ऐसा ही निपट कंजूस था, और निपट कंजूस था तो लोगों ने, गांव वालों ने उसका नाम मजाक में दानचंद रख दिया। एक ढेला वो कभी किसी को नहीं देता। एक दिन पत्नी ने कहा कुछ तो सत्कर्म कर लो, जीवन में आए हो, सब यहीं का यहीं धरा रह जाना है, अरे कम से कम गंगा स्नान करने तो जाओ। उसने कहा कि चलो, पत्नी कहती है तो गंगा स्नान कर लेते हैं। अब वो गंगा स्नान करने इसलिए नहीं जाता था कि कहीं पंडा मिल गया और किसी ने मांग लिया तो दूंगा क्या, क्योंकि देने की तो आदत थी नहीं। अब महाराज गंगा स्नान करने गया तो भी पैदल पैदल, क्योंकि गाड़ी से जाए तो खर्चा लगे। और भगवान को कौतुकी सूझी, क्योंकि भगवान कोई कम कौतुकी तो थे नहीं। जैसे ही वो दानचंद ने गंगा में डुबकी लगाई तो घाट भी ढूंढा, मुर्दा घाट, ताकि कोई पंडे नहीं मिले, पंडित जी नहीं मिले। और जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान पंडित बनकर के आ गए। डुबकी लगाते ही वो बाहर आया और भगवान ने कहा जजमान की जय हो। उसने सोचा बड़ी मुश्किल से तो जीव बचा के यहाँ आया, और ये पंडित जी आ गए मांगने के लिए। भगवान पंडित के रूप में आए थे। भगवान ने कहा सेठ जी, बड़े दिनों में कोई मुर्दा घाट पर स्नान करने आता है और इतना दान देता है, इतना दान देता है कि पूरी जिंदगी फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। दानचंद ने कहा पंडित जी भूल जाओ, जिंदगी तो ठीक है, मैं 1 रुपया भी आपको नहीं दूंगा। लेकिन भगवान भी पीछे लग गए कि आज तो इस दानचंद से लेना ही है। भगवान ने कहा नहीं दोगे तो मैं यहां से जाने नहीं दूंगा। अब बड़ी मुश्किल से दानचंद ने कहा ठीक है, एक काम करो, मैं आपको एक ढेला दूंगा, पर वो भी यहाँ नहीं दूंगा, मैं घर पर जाकर के, आप घर आना वहां दे दूंगा। दानचंद ने सोचा अभी तो पिंड छूटाओ। अब योग की बात ऐसी कि वो दानचंद तो घर चला गया, पर अगले दिन पंडित के रूप में भगवान फिर द्वार पर पहुंच गए और दरवाजा खटखटा दिया। पत्नी ने दरवाजा खोला, कहा दानचंद यहीं रहते हैं? बोले यहीं रहते हैं। बोले उनको कहना कि वो कल पंडित जी मिले थे, वो लेने के लिए आए हैं कुछ। पत्नी अंदर दौड़ी दौड़ी आई और कहा कि कहीं किसी को कुछ देने का बोल आए थे? बोले हाँ। अरे वो यहाँ भी आ गए? बोले हाँ आ गए। लेकिन महाराज इतना निपट कंजूस, वो कहता है दानचंद एक काम करो, पंडित जी को कह दो कि दानचंद तो बीमार हो रहे हैं, इसलिए चले जाओ, अभी वो नहीं मिलेंगे। पत्नी ने आकर के कहा तो पंडित जी, वो हमारे पतिदेव तो बीमार हो रहे हैं। पंडित जी भगवान ने कहा ओहो, दानचंद बीमार हो रहा है, फिर तो मुझे अनुष्ठान करना पड़ेगा, यही सेवा करनी पड़ेगी। एक काम करता हूं, मैं आपके घर पर ही रह करके अनुष्ठान करता हूं। अब और बड़ी समस्या हो गई। पत्नी फिर दौड़ी दौड़ी आई, दानचंद को सब बात कही। दानचंद ने कहा एक काम कर, पंडित जी को जाकर के कह दे कि दानचंद मर गया। पत्नी आई और कहा महाराज वो आपके जो थे ना यजमान, वो तो मर गए। अब भगवान को तो आनंद लेना ही था। भगवान ने कहा ओहो दानचंद मर गया, अब तुम कहाँ गांव वालों को सूचना देने जाओगी? एक काम करता हूं, मैं ही सूचना दे देता हूं। और भगवान ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। सब गांव वाले इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हुए तो दरवाजा खोला, पर वो बंदा भी महाराज इतना मजबूत कि सांस रोक करके लेट गया, पर एक ढेला देने को तैयार नहीं। लोगों ने अर्थी तैयार कर दी, अर्थी पर लेटा दिया। अब अर्थी उठा करके ले जाने लगे। अब उसकी पत्नी कहवे कि अरे ये मरे नहीं हैं, लेकिन वो बंदा चुपचाप सांस रोक करके लेटा। अब वो चिल्ला चिल्ला करके कहवे कि अरे भैया ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। लोगों ने कहा कि हर पत्नी पति के मरने के बाद यही कहती है, ये तो तुम्हारा मोह है। अब वो तो सच बोल रही थी, पर उस बेचारी की सुने कौन। और महाराज अर्थी पर ले गए, लेटा करके ले गए तो
बंदा लेटा है, श्वास रोक रखी है। भगवान ने सोचा, वाह रे दानचंद, गजब का तू आदमी है, मरने को तैयार है पर एक ढेला देने को तैयार नहीं। कंधे पर वही पंडित जी अर्थी पर कंधा देने आए और धीरे से कान में जाकर के कहा, दानचंद वैकुंठ से आया हूँ, तुझ संग नाता जोड़, मैं ठेठ वैकुंठ से चल करके लिए तेरे लिए आया हूँ, एक बार आंखें तो खोल। और दानचंद ने देखा, ओहो मेरे लिए भगवान आए हैं। और जैसी आंखें खोली तो वही पंडित जी, दानचंद ने फिर आंखें बंद कर ली कि मैं मरने जा रहा हूं, ये पंडित जी अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। भगवान ने कहा, मैं संसार मेरे से हारता है दानचंद, लेकिन आज मैं तेरे से हार जाता हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। दानचंद ने कहा, महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस वो एक ढेला जो मैंने बोला था वो छोड़ो और जाओ यहां से। भगवान ने कहा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति होते हैं निपट कंजूस। 7 प्रकार के कंजूस में से एक कंजूस पिता ने अपने कंजूस पुत्र से कहा, मेहमान आए, जा मिठाई ले आ। वो मिठाई लेने के लिए गया, लेकिन मिठाई वाले के यहाँ गया तो मिठाई वाले ने कहा, भैया ऐसी मिठाई दूंगा, ऐसी मिठाई दूंगा बिल्कुल मक्खन जैसी। उसने सोचा कि फिर मिठाई क्या लेनी, मक्खन ही ले लेते हैं। वो मक्खन वाले के पास गया। मक्खन वाले ने कहा, भैया ऐसा मक्खन दूंगा बिल्कुल शहद जैसा। उसने सोचा शहद मक्खन लेकर के क्या करना, शहद ही ले लेंगे। और शहद वाले के पास गया तो शहद वाले ने कहा, भैया ऐसा शहद दूंगा, ऐसा शहद बिल्कुल पानी जैसा। उसने सोचा पानी तो अपने घर पे ही बहुत है, और वो खाली हाथ लौट आया। पिताजी ने पूछा, बेटा कुछ लेकर के नहीं आए? सारी राम कहानी सुना दी। पिताजी ऐसा ऐसा गया, ऐसा ऐसा हुआ, अब पानी तो अपने घर पे ही बहुत है। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और पिताजी ने कहा, वाह बेटा तू कितना अच्छा है, पर मुझे तो ये विचार आ रहा है कि तू चप्पल पहन करके बाजार में घूमने गया था, कहीं तेरी चप्पल तो नहीं घिस गई। लेकिन बेटा भी कहता है, पिताजी आप चिंता मत करो, चप्पल तो जो मैं मेहमान आए थे उनकी पहन करके गया था। हाँ, कभी कभी होते हैं ऐसे निपट कंजूस, लेकिन मूल बात यह है कि जीवन में कमाए गए धन का 10% तेरा तुझको अर्पण, जिसकी वजह से मिला है, सेवार्थ लगना चाहिए।